राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म का 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाली, राग रहित, कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसे यदि भी तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकता है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है, तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपने प्रकृति में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। मैं शिव जी से दो। तब शिव जी कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैर खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनके अतिरिक्त अनेक और अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, ये आपके ही हाथों से मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब अपना अपना तेज हमें दीजिए। तब विष्णु सहित सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के भूत प्राण गणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्ति मुख नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा, दैत्यों की शिवगण पूरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से घबरा कर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर की सेनापति शुंभ और नुशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किए, जिसमें देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अनेक सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की इस ओर से वीरभद्र
अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देख स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्ग रोमा का सिर काट दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सरा नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्यश्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी ने महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पति व्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को जालंधर को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करना का घोर कर्म करना होगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर के पास आए। जालंधर को आता देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेका एक प्राणों से प्रहार करने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार कार्तिक मास का 8वां अध्याय यही समाप्त होता है। मेरी वीडियोस को देखते रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।